हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में औषधीय पौधों के बारे में, उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में, आपको इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कितने इंच के गमले में लगाना है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले नंबर पर आती है हमारी तुलसी। तुलसी तो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने अंदर बहुत ही सारे औषधीय गुण लिए हुए हैं। तो मैं आपको इसके 5 फायदे बताती हूँ। तुलसी के पत्तों को उबालकर काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम से आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं। दूसरा, यदि इसके पत्ते को खाली पेट खाते हैं तो पाचन अच्छा होता है। यदि आप तुलसी जी की माला धारण करते हैं तो हृदय को शांति मिलती है। तुलसी के पत्तों का रस लगाने से त्वचा संबंधी रोगों जैसे कील, मुहासे, दाग धब्बों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधों से तेल बनाकर सिर में लगाने से जुओं से छुटकारा मिलता है। अब इसको लगाने की बात करते हैं तो ये 8 से 10 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से लग जाता है। मेरा ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसमें आप गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर लगा सकते हैं। 70% मिट्टी में 30% खाद मिला देंगे तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। यदि आपने इसको अपने घर में एक बार लगा लिया तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पौधे पर खुद के इतने बीज हो जाते हैं कि अपने आप झड़ कर गिर जाते हैं और अपने आप ही बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह मुझे हर साल बिना मेहनत के फ्री में ही तुलसी का पौधा मिल जाता है और मेरे घर में कभी भी तुलसी ख़त्म नहीं होती। तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। आप इनके बीजों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी तुलसी सूख जाती है तो आप उन बीजों से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा दूसरा पौधा। इसे तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आप इसके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ इसके औषधीय गुण। मौसम में बदलाव के कारण यदि आपको बुखार हो गया है तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं, जल्द ही आराम मिलेगा। यदि आप इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर दांतों पे मलते हैं तो आपको दांत दर्द से निजात मिलेगी। यदि आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीते हैं तो उल्टी बंद हो जाएगी। पुदीने का पत्ता लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आपके सिर में दर्द रहता है तो पुदीने की चाय बनाकर पिए, बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अब हम इसे लगाने की बात करते हैं। इसे आप किसी भी वेस्ट चीज़ों में लगा सकते हैं। ये मैंने 8 इंच की पेंट की बाल्टी थी, उसमें लगा रखा है और देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है घर के पुदीने से। आप इसे किसी भी फालतू पड़ी चीज़ों में लगा सकते हैं। पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं, किसी भी बकेट में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप मार्केट से मिलने वाले पुदीने को भी लगा दोगे तो भी आसानी से उग जाता है। मैं इसकी एक कटिंग लेती हूँ और लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से हम एक कटिंग ले लेंगे इसकी। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है। ये ले ली हमने कटिंग। आप इसे सीधा खड़े करके भी लगा सकते हैं और आप इसे लिटा कर भी लगा सकते हैं। मैं लगा के दिखाती हूँ अभी आपको। इसे 2-3 इंच तक हम मिट्टी में दबा देंगे। एक आप इस तरीके से लगा सकते हैं, दूसरा आप इसको लिटा के इस तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे लिटा देंगे मिट्टी के ऊपर और मिट्टी से हल्का हल्का ढक देंगे। कुछ ही दिनों में इसकी रूट्स निकल आएगी। 20 ही दिनों में आपको इसकी पत्तियां निकलती हुई दिखाई देने लगेगी। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और एक बार लगा लिया तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी कटिंग लेकर इसी तरीके से बहुत सारे गमलों में लगा सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी फैल जाता है और बहुत ही घना हो जाता है। मैंने इसे इसी तरीके से लगाया था, 2-3 कटिंग लगाई थी और अब देखिए कितना घना हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही पुदीना हो गया है। मार्केट से लाए हुए पुदीना को भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। यदि आप मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर लगाएंगे तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा।
आप इसे बालकनी, गार्डन, छत में कहीं भी लगा सकते हैं। यह 5 से 6 इंच के गमले में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारा ये एलोवेरा। इसके फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। स्किन और बालों के लिए जितना ही फ़ायदेमंद है, इतना ये रोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसे गठिया रोग में यदि आप इसका कोमल गुद्दा 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। लगाने की बात करें तो ये छोटे से छोटे गमले में हो जाता है। मेरे इस गमले की 5 इंच हाइट है और ये 3 साल से इसमें लगा हुआ है। और यदि आपको कहीं से भी इसका छोटा सा प्लांट मिल जाता है तो अपने गमले में ज़रूर लगाइए, क्योंकि एक बार लगा लिया तो ये आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह खुद से ही बेबी प्लांट निकालता रहता है और गमला एलोवेरा से भर जाता है। इसे बालुई मिट्टी में लगाइए। ये सालों साल तक चलने वाला पौधा है। कोई खाद नहीं डालनी, कोई केयर नहीं करनी और ये हमेशा आपकी छत पर बना रहेगा। तो एलोवेरा का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप घर का ताज़ा एलोवेरा इस्तेमाल कीजिए, ना कि केमिकल वाला। तो नेक्स्ट है हमारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करें तो यदि आप कड़ी पत्ता के 4 से 5 पत्ते खाली पेट खा लेते हैं तो आपको कभी भी शुगर नहीं होगी। अगर शुगर है तो ठीक हो जाएगी। कड़ी पत्ता के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। कड़ी पत्ता में अमीनो एसिड होता है जो बालों में चमक लाता है और हेयर फॉल को रोकता है। कड़ी पत्ता गैस, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप 8 से 10 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये 10 इंच के गमले में लगाया है। आप इसे जितने बड़े गमले में लगाएंगे उतना बड़ा पौधा आपको मिलेगा। इसे आप 70% मिट्टी और 30% गोबर की खाद और थोड़ी सी राख मिलाकर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ आपके सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए कड़ी पत्ता का पौधा। तो ये है दुनिया का सबसे आसानी से लगने वाला पौधा। एक बार आपने इसे अपने गार्डन में लगा लिया तो ये आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं। यह छोटे से छोटे गमले में बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये 8 इंच के वेस्ट डब्बे में मैंने लगाया है और ये मेरे पास कई सालों से है। आप यह इस तरीके की छोटी सी कटिंग लेकर भी मिट्टी में लगा दीजिए और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये देखिए मेरी इस कटिंग में रूट्स भी निकलने लगी है। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। दूसरा तरीका है आप इसके पत्तों को भी तोड़कर मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये आसानी से लग जाएगा। इस तरीके का पत्ता लीजिए और ये गमले में ही घेर दोगे तब भी इसकी रूट्स निकल आती हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके की रूट्स निकलती हैं। और ये देखिए मेरे गमले में ही लगे हुए पौधों में भी रूट्स निकल रही हैं। इसी तरीके से ये रूट्स निकलती रहती हैं और पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये देखिए फ्री के पौधे ऐसे ही अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। ये देखिए एक पत्ता मिट्टी में गिर गया था झड़ के और अपने आप ही इसमें से देखना बेबी प्लांट निकल चुके हैं। इसी तरीके से अपने आप ही ये फैलता रहता है। कितने सारे पौधे इसी तरीके से बन जाते हैं। हमें कोई केयर नहीं करनी और सालों साल तक चलने वाला पौधा है। इसी तरह इन सभी पौधों के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। सारे गुण एक वीडियो में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।